मोमेंटम। मोमेंटम को हिंदी में बोलते हैं संवेग, जिसका मतलब होता है मास इन मोशन। अब ये क्या होता है, इसको आज हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे हाथ में ये दो बॉल्स हैं, एक रबर बॉल और दूसरी प्लास्टिक की। अब इन दोनों बॉल से सामने रखे ऑब्जेक्ट को गिराने की कोशिश करूंगा। पहली कंडीशन में दोनों बॉल्स पर सेम फोर्स अप्लाई करूंगा, तो ये डाली रबर बॉल। ऑब्जेक्ट तो गिर गया। चलो अब डालते हैं प्लास्टिक की बॉल। ऑब्जेक्ट तो नहीं गिरा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्लास्टिक बॉल का मास कम था और रबर बॉल का मास ज्यादा था, इसलिए रबर बॉल से ऑब्जेक्ट गिर गया और प्लास्टिक की बॉल से ऑब्जेक्ट नहीं गिरा। तो इससे क्या समझ में आया कि फोर्स मास पर डिपेंड करता है। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन। अगर मुझे प्लास्टिक की बॉल से उस ऑब्जेक्ट को गिराना ही हो तो मुझे क्या करना होगा? सोचो। मुझे बहुत तेज बॉल फेंकनी होगी, यानी कि इसकी वेलोसिटी बढ़ा देनी होगी। तो चलिए फेंक कर देखते हैं। तो ये मैंने डाली प्लास्टिक की बॉल। इस बार प्लास्टिक की बॉल से ऑब्जेक्ट गिर गया। ये क्यों गिरा? क्योंकि इसकी वेलोसिटी हमने बढ़ा दी। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चलता है कि फोर्स वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। अगर मैं मास और वेलोसिटी को कंबाइन कर दूं या फिर मल्टीप्लाई कर दूं तो इसी को ही मोमेंटम कहते हैं। यदि मास और वेलोसिटी में कोई भी एक चीज या दोनों चीज बढ़ा देते हैं तो मोमेंटम भी बढ़ जाता है। पहली कंडीशन में जो रबर बॉल थी उसका मास ज्यादा था, इसलिए उसका मोमेंटम भी ज्यादा था। इसी वजह से ऑब्जेक्ट आसानी से गिर गया। लेकिन सेकंड कंडीशन में प्लास्टिक बॉल का मास कम था, तो मैंने उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी। इसी वजह से उसका मोमेंटम भी बढ़ गया और ऑब्जेक्ट फिर से गिर गया। मोमेंटम की डेफिनेशन होती है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। मोमेंटम को P से डिनोट किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है m/v। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है ये आपको अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दी है जिससे आप वीडियो देख सकते हैं। मोमेंटम की यूनिट kg मीटर पर सेकंड होती है। कैसे? तो जो मास की यूनिट होती है वो kg होती है और जो वेलोसिटी है उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड, तो kg मीटर पर सेकंड। आई होप कि आपको एग्जाम्पल और ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के बाद न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आने वाला है। सो कीप सब्सक्राइबिंग मी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।